हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जो एसएसबी का मेडिकल होता है कैसे होता है। जैसे कि मैंने भी कई बार एससीएम पोस्ट पर मेडिकल दिया हुआ है, जैसे कि सीआरपीएफ का 2 टाइम मैंने मेडिकल दिया हुआ है और बाकी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने मेडिकल तक अप्रोच करी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्पेशली गर्ल्स के लिए कि यहाँ पर मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सारी फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी उनको तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना। बाकी यहाँ पर मेडिकल्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले बताती हूँ कि आप लोगों का मेडिकल में जैसे होता है ना, जैसे फिजिकल में हाइट चेक होता है, आपका वेट चेक होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हाइट वेट चेक होता है। तो मेडिकल के समय भी वहाँ पर भी वो एक बार आपका बस नॉर्मल सा हाइट वेट चेक कर लेंगे कि क्या है। स्टार्टिंग करते हैं अपर बॉडी पार्ट से। तो जो हाथ होते हैं ना वो आपके बिल्कुल नॉर्मल इस पोजीशन पे होने चाहिए। वो आपके हाथ बिल्कुल दोनों हाथ स्ट्रेट करा कर देखते हैं, दोनों हाथ से हाथ मिलाते हैं। जैसे पैरों पे घुटना होता है ना, वैसे हाथ का एल्बो जॉइंट से जॉइंट मिलाकर ऐसे हाथ सीधे करके देखते हैं। वहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रेट आने चाहिए आपके, उसके बीच में गैपिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका नोज़ चेक करते हैं वहाँ पर। नोज़ में जैसे किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि उसकी बोन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो डीएनएस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नस्ल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल आपका जैसे नाक है, कान है, टीथ, आई, प्राइवेट पार्ट्स, फिर हाँ मतलब नॉकनी, लेग, फ्लैट फुट, हर एक एक चीज़ देखी जाती है मेडिकल में। तो आप लोगों को बिल्कुल साफ़ सफाई से जाना है। आपके कान भी बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, अपना नोज़ी वोज़ी नोज़ बिल्कुल साफ़ कर लेना। तो यहाँ पर ये नोज़ में प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी कान में वो देखते हैं, पूरा ईयर ड्रम चेक करते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो बिल्कुल कान को भी अच्छे से साफ वाफ करवा लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लीन होकर, बिल्कुल हाइजीनिक जाइएगा अच्छे से। कान में भी देखते हैं कि ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तेज़ से धीमे बोलने पे मतलब आपको कैसा साउंड ऑडिबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। आई के लिए अगर किसी का स्पेक्टिकल लगा है, तो जैसे कि 6/6 और 6/9 विज़न होता है, तो वो आपका होना चाहिए। आपकी यहाँ पे स्क्वेंट आइज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो रेटिना होता है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक आई पॉट होता है हमारी आँख में, वो तिरछा नहीं होना चाहिए कि आपका एक दूसरी तरफ जा रहा है और एक दूसरी तरफ जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वहाँ पर आपको इसी हारा का चार्ट दिखाया जाएगा, उसमें इस तरीके से आपके नंबर पूछे जाएंगे कि आपको नंबर पहचानना होगा कि कौन सा इसके अंदर नंबर दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये चीज़ होती है। बाकी यहाँ पर जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से दिखाया जाएगा। इसी तरीके से कोई और भी आपको सिहारा का चार्ट या नंबर दिखाया जा सकता है, बट यहाँ पर जैसे 71 लिखा है तो आपको ये दूर से ही पहचानना होगा। ये 6 लिखा है, ये पहचानना होगा, वहाँ पर दिखाया जाएगा जब आपको। और यहाँ पर बाकी ऐसे ऐसे करके रास्ते बना के पूछे जाते हैं बहुत सारे ऐसे। आपको सिहारा चार्ट में ये भी दिखाया जाएगा, जिसमें आपको बताना होगा कि ये रास्ता कैसे कैसे गया है, जिस हिसाब से उसमें बना होगा। इससे वो कलर ब्लाइंडनेस आपकी चेक करते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों का फार विज़न और नियर विज़न दोनों ही अच्छा होना चाहिए। अगर स्पेक्टिकल्स है, अगर आपने कोई ऑपरेशन करा रखा है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो, बट आपका 6/6 और 6/9 आई विज़न ही होना चाहिए। मतलब आपका 6/12 है तो शायद वहाँ पर वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट यहाँ पर आपका बहुत अच्छा विज़न होना चाहिए, क्योंकि आँख को बहुत अच्छे से वो चेक करते हैं। पेन पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, फिर दूर से अक्षरों को पूछते हैं और इसी हारा चार्ट दिखाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स वाला। इस तरीके का चार्ट दिखाकर आपसे पूछा जाएगा अल्फ़ाबेट, जिसमें वो पॉइंट करेंगे, वो अल्फ़ाबेट आपको पढ़कर बताना होगा। अगर आप सही बता लेते हो तो आप आई टेस्ट में पास हो जाओगे, क्योंकि इसी तरीके का वो बताएंगे और फिर इसमें आपको वो पॉइंट रख के बोलेंगे कि ये अल्फ़ाबेट बताओ क्या लिखा है, ये नंबर कौन सा लिखा है, तो आपको वहाँ पर देखकर बोलना होगा। इससे वो पास का और दूर का आपको कैसा दिख रहा है ये चीज़ चेक करते हैं। बाकी आई के लिए ये आपका इस तरीके की आई, स्टूडेंट आई नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, फीमेल्स अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको भी अच्छे से देख ले। अगर आपको जस्ट लाइक कोई प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी मंथ चल रहे हैं, तो वो वहाँ पर पहले ही ऑफिसर से बता दे, जिससे कि उनको आगे टाइम पीरियड मिल जाएगा। अगर उनको ये चीज़ अगर उन्होंने पहले से बता दी, अगर ऑफिसर्स को, वहाँ पर जो ऑफिसर्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, कोऑपरेट भी करती हैं। वहाँ पर इंडिविजुअल डॉक्टर होती हैं जो आपका ये सारा चेकअप
करती हैं जैसे कि फ़ीमेल्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी कि अगर आपके पीरियड्स का समय चल रहा है तो कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई से आप जाइएगा। बाकी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या उसे कोई जनरली कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले वहाँ पे ऑफिसर से बता दें। अगर हम लोगों को लगता है जैसे कि हम लोग ये चीज़ छुपा ले जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे वो सारा एक एक चेकअप करते। जैसे कि अगर किसी को पाइल्स या फेस्टुला की प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पर पता चल जाती है। तो जो भी चीज़ें आप अपना पहले से ट्रीटमेंट करा लो, जैसे कि अभी जो भी एस्पिरेंट्स है वो आगे वैकेंसी में देंगे, या अभी रिसेंटली अगर जैसे किसी का मेडिकल होने वाला है तो आप लोग पहले से ही अपना एक बार मेडिकल चेकअप करा लो, देख लो अपनी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को अगर लगता है कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स है या मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम लग रही, तो आप तुरंत चेकअप करा के उसका ट्रीटमेंट करा लो, जिससे कि आपको बाद में मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई अपडेट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट मेनली मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बाकी और भी देख लो उसमें नॉक नी, फ्लैट फुट, कैसे क्या क्या चेकअप वहाँ पे किए जाते हैं। ये चीज़ तो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है कि फ्लैट फीट और नॉर्मल फीट जो होते हैं वो देखा जाता है। तो आप लोगों के इस तरीके से फ्लैट फी नहीं होने चाहिए। अगर किसी के ऐसे फ्लैट फी होते हैं तो वहाँ पर वो बाहर कर दिया जाता है। बाकी आप लोगों के देख सकते हो, ये डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि नॉर्मल फीट आपके जब वहाँ पे पंजे बनवाते हैं ना, तो आपका इस तरीके से वहाँ पर पंजा बनना चाहिए। इस तरीके से अगर बनता है तो वो फिट नहीं होता है, या इस तरीके का बनता है तो वो फिट नहीं होता है। जैसे कि आप पैर गीला करके रख रहे हो ना ज़मीन पे, और देखो किस तरीके से अगर पैर आपके बन रहे हैं तो आपका नॉर्मल फिट है। बाकी चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, उनके नॉर्मल फीट होने चाहिए, नॉर्मल नी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को सबसे पता है कि नॉक नी जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। अगर किसी को नॉक नी है तो वो पहले से ही कुछ एक्सरसाइजेस करके अपना नॉक नी को दूर कर सकता है, सही कर सकता है। बाकी यहाँ पर इस तरीके से बोलक नहीं होना चाहिए आपकी, ये नॉर्मल ऐसे नी होनी चाहिए। वो बिल्कुल हाथ ऐसे पैर के पास से हाथ कर करके देखते हैं, पूरा एक एक डिटेल देखा जाता है। तो चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, बहुत अच्छे से चेक होता है। स्पेशली जैसे कोई मेल है तो उसको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फीमेल्स भी अपना देख लें प्राइवेट पार्ट, और बाकी पूरा अपर बॉडी पार्ट, पूरा आइज़, नोज़, ईयर्स, बाकी कोई उन्हें और प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इंटरनल, तो अपना एक बार चेकअप करा लो, क्योंकि वहाँ पे एक्सरे सब होता है। तो उससे पता चल जाता है कि क्या इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो उससे पहले ही आप अपना यहाँ पे ही चेकअप करा लो, जिससे कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकोगे और फिर वहाँ पे मेडिकल में कोई चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, स्पेशली फीमेल्स को। तो अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी वैकेंसीज़ और भी अपडेट्स मेरे चैनल पे रहती है तो आपको मिल जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं, आई विश प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट रह गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से प्रोवाइड करूँ। बाकी आप CRPF वाला वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से मेरा मेडिकल हुआ था, उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड आई थिंक मैंने ज़्यादातर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है आपको। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी और भी वैकेंसीज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन, सिलेबस, बाकी ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी समय पे अपडेट्स मिलते रहे और आप लोग भी अपना उसमें अप्लाई कर सको और अपना सिलेक्शन ले सको। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।